बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शफकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शहर इक़्तिदार में छुट्टी के दिन अदालतें खुल गई और दो अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान के खिलाफ, तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो असल मनसूबा है उसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक बड़ी अहम शख्सियत से इमरान खान की 2 घंटे की तफसीली मुलाकात और जमान पार्क की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, सबसे पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इस वक्त पुलिस ने जमान पार्क के चारों अतराफ से इलाके को अपने कब्जे में लिया हुआ है, घेरा हुआ है। वहां पर जो सिक्योरिटी पर्पज से जो बैरियर लगाए गए थे वो खत्म कर दिए गए, बहुत सारी रुकावटों को तोड़ दिया गया और पुलिस की चौकियां कायम कर दी गई हैं। और ये इतलात हैं, ये खबरें हैं या अफवाहें हैं कि इमरान खान को घर में नजरबंद कर दिया गया। और देखिए जो इस वक्त वहां पर सूरत हाल है, जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तहरीक इंसाफ की तमाम क़यादत को उठाकर जेलों में डाल दिया गया है। इस सूरत हाल को सामने रखें तो इन इतलात में, इन शुबहात में तकवीत मिलती है कि शायद इमरान खान को नज़रबंद कर दिया गया हो। लेकिन बहरहाल देखना पड़ेगा कि वो कोई ट्वीट करते हैं, वो कोई किसी से रब्ता करते हैं, किसी से मुलाकात करते हैं, मुलाकात के लिए कहीं जाते हैं या उनसे मुलाकात के लिए कोई आता है या वो कोई इंटरव्यू देते हैं। तो इससे इस अफवाह को कहने के ये अफवाह गलत साबित हो जाएगी कि उनको घर में नजरबंद किया गया है। लेकिन कल का जो दिन है, नया जो शुरू होने वाला हफ्ता है, ये पाकिस्तान की सियासी तारीख में, इस सियासी माहौल में, इस कहने के सियासी लड़ाई में एक अहम तरीन हफ्ता शुरू होने जा रहा है। क्योंकि आला अदलिया में जो केसेस लगे हुए हैं, आला अदलिया जिस तरह किसी सूरत भी झुकने को तैयार नहीं है, लचक दिखाने को तैयार नहीं है, किसी सूरत भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसी सूरत भी डरने को तैयार नहीं है। इस हफ्ते के अंदर बड़े फैसले मुतवक्के हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से और दो बड़ी अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं शहर इक़्तिदार में। और आज छुट्टी के बावजूद आला अदालतें खुली और कल एक बड़ी अहम तरीन मुलाकात हुई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 सीनियर तरीन जजेस की। और 3 घंटे की मुलाकात थी। उस मुलाकात में जिस तरह पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इंसानी हकूक पामाल किए जा रहे हैं, आला अदालतों के फैसलों की तस्दीक की जा रही है, अदालतें फैसला देती हैं, उन फैसलों को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता है। जो सीनियर अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं, वो आला अदालतों के जजेस की तस्दीक करते हैं, उनके फैसलों में रुकावट बनते हैं। जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जिनमें जमानतों के मामलात हैं, जिनमें जो 3 एमपीओ के तहत, 16 एमपीओ के तहत लोगों को डिटेंशन के ऑर्डर्स दिए गए हैं, उनमें अदालतें जो रिहाई के ऑर्डर दे रही हैं, उनमें जो जमानतों के ऑर्डर दे रही हैं, उन पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अदालत किसी को रिहा करने का हुक्म देती है, अदालत के बाहर से उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। अदालत कोई ऑर्डर देती है, उस ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया जाता। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मौलाना फजलुर रहमान के धरने के वक्त पुलिस के अफसरान को बुलाया सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से, सिक्योरिटी प्लान के हवाले से। लेकिन रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के बुलाने के बावजूद पुलिस अफसरान नहीं गए। आज लाहौर हाई कोर्ट ने फैसलाबाद में नजरबंद किए गए 120 तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को, कारकुनों को रिहा करने का ऑर्डर दिया। 3 एमपीओ के तहत उनको रिहा किया गया था। जैसे ही वो जेल से बाहर आए, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। इस वक्त एक क्योस है, इस वक्त एक अनसर्टेनिटी है, आइन मुअत्तल हो चुका है और आला अदलिया को हर सूरत दबाव में लाने की, हर सूरत झुकाने की, हर सूरत खौफजदा करने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन जो कल मुलाकात हुई, उस मुलाकात में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात चीफ जस्टिस के सामने रखे और उनको बताया कि इनफ इज़ इनफ, अब मज़ीद ऐसे रवैये बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इसकी एक बड़ी एग्जाम्पल यह है कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं, उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। सोमवार के दिन उनसे जवाब तलब किया गया है। और इसी तरह जो लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने भी रब्ता किया। सिंध हाई कोर्ट के जो जजेस हैं, उन्होंने भी चीफ जस्टिस से रब्ता किया और उनको बताया कि पानी सर से गुजर चुका है, अब आपको एक्शन में आना पड़ेगा, आइन पर अमल दरामद करवाना पड़ेगा, आइन को नाफज करवाना पड़ेगा, अपनी जो रिट है उसको तस्लीम करवाना पड़ेगा।
और आज एक अहम तरीन मुलाकात हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जस्टिस काजी फाइज ईसा से, और बड़े खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई। और इतलात हैं, खबरें हैं कि जस्टिस उमर अता बंदियाल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने इस पूरे जो सूरत हाल है, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जजेस के, उसमें जो अपने कंसर्न्स हैं, अपने जो कुछ इश्यूज़ हैं, वो उनके सामने रखे। क्या अदलिया के अंदर इस वक्त एक तकसीम पैदा कर दी गई है, अदलिया के अंदर बड़ी दरार डाल दी गई है, बड़ा कमज़ोर कर दिया गया है। तो बेहतर ये होगा कि फाइनल राउंड खेलने से पहले, फाइनल राउंड में जाने से पहले, जो अपने घर के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करवाया जाए, अपने घर के अंदर से सफ़बंदी की जाए, और उसके बाद इस एक्शन में आया जाएगा। और जो जिन 5 जजेस की जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुलाकात हुई, इतलात है कि ये इसी तनाजुर में हुई कि उनको समझाने की कोशिश की जा रही है, उनको कन्वेंस करने की कोशिश की जा रही है। और जो दूसरी अहम तरीन मुलाकात है, वो इमरान खान की एक बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई। आपको याद होगा कि परसों के रोज़ अचानक ये खबरें आई कि इमरान खान साहब की तबीयत नासाज है, और वो चेकअप करवाने के लिए शौकत खानम जा रहे हैं, और सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आई, जेमर आए, और उनको पूरी सिक्योरिटी के साथ, पूरी हिफाजत के साथ शौकत खानम ले जाया गया। हमारे भी उनकी सेहत के हवाले से बड़े कंसर्न्स हैं, बड़ी दुआएं हैं, नेक तमन्नाएं हैं, लेकिन खबर यह है कि शौकत खानम में इमरान खान की एक अहम सफारती शख्सियत से 2 घंटे की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात में जो ताकतवर हलकों के कुछ पैगामात हैं, कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ ऑप्शंस इससे पहले मैं आपके सामने रख चुका था, आपके सामने खबर ब्रेक कर चुका था, लेकिन कुछ मजीद ऑप्शंस भी उनको दिए गए। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आइंदा 1-2 रोज़ के अंदर कहने के वाज़ेह होकर सामने आ जाएंगी, इंतखाबात के हवाले से, इस पूरी सियासी सूरत हाल के हवाले से। लेकिन जो चीज़ें मनवाने की कोशिश की जा रही हैं, जो इमरान खान को झुकाने की कोशिश की जा रही है, वो कोशिशें इनकी पूरी नहीं हुई। और मेरा अंदाज़ा है, मेरे पास खबर सिर्फ इतनी है कि उनकी मुलाकात हुई है, 2 घंटे की मुलाकात थी, किसी सफारती शख्सियत से हुई है। और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ, चूंकि 1-on-1 मुलाकात हुई थी, इस हवाले से मेरे लिए बताना मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरा अंदाज़ा है कि ये सफारती शख्सियत जो सऊदी अरब से मेहमान आए हैं, वो हो सकते हैं, हो सकता है कि सऊदी एम्बेसी के कुछ लोग हों, हो सकता है कुछ खसूसी मैसेंजर हों, लेकिन बहरहाल ये मुलाकात हुई है। एक और अहम तरीन बैठक इस्लामाबाद में अहम तरीन शख्सियात की, मुक़्तदर हलकों की, उनकी बैठक हुई है। और इस पूरी सूरत हाल में बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे प्लान्स, बहुत सारी स्ट्रेटजीज, काउंटर स्ट्रेटजीज डिस्कस की गई हैं। और सबसे बड़ा जो कहने के उनके सामने हर्डल है, सबसे बड़ी जो रुकावट है, सबसे बड़ी जो तकलीफ है, सबसे बड़ा जो खौफ है, उनको पाकिस्तान की अदलिया का है। और इस पर बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई कि कैसे काबू किया जाए। ये तो बिल्कुल भी पकड़ाई देने के लिए तैयार नहीं है, और ये तो किसी सूरत भी खौफजदा होने के लिए तैयार नहीं है। हमने तमाम हथकंडे इस्तेमाल कर लिए, अब मज़ीद भी कुछ हथकंडे डिस्कस किए गए, लेकिन बहरहाल जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मरतबा जो फाइनल कहने के मार्का होगा, वो इस्टेब्लिशमेंट बामुकाबला जुडिशरी होगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, लेकिन इंतखाबात के हवाले से कुछ चीज़ें डिस्कस की गई कि जून के दूसरे तीसरे हफ्ते से ज़्यादा इस असम्बली को, इस हुकूमत को चलाना मुमकिन नहीं है। इंतखाबात की तारीख, बजट के इंतखाबात की बातें, इंतखाबात की तारीख बजट के फौरी बाद शुरू की जाएंगी, लेकिन इससे पहले पूरे मुल्क में तहरीक इंसाफ की जितनी क़यादत है उनको उठाकर जेलों में डाला जाए, जिनके खिलाफ मुकदमात हैं उनका ट्रायल शुरू किया जाए, जिनके खिलाफ मुकदमात नहीं है उनके खिलाफ मुकदमात कायम किए जाए, तमाम टिकट होल्डर्स को उठाकर ठोंसा जाए। जो तहरीक इंसाफ से बगावत कर सकता है, जो तहरीक इंसाफ छोड़ने का कंसेंट दे सकता है, उसको छोड़ दिया जाए। जो काबू में ना आए, उनको उठाकर आप अंदर करें। और उसके बाद जून के दूसरे तीसरे हफ्ते के बाद हम इंतखाबात की तरफ जाने का फैसला करेंगे। और जिस वक्त इंतखाबात की तारीख आएगी, सितंबर के आखिरी हफ्ते में या अक्टूबर के पहले हफ्ते में, उस वक्त तक इनके बहुत सारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया जा चुका होगा, बहुत सारे लोगों को सजाएं दी जा चुकी होंगी। जो लोग अंडर ट्रायल होंगे उनको इलेक्शन कमीशन के जरिए डिस्क्वालीफाई करवा दिया जाएगा।
और चूंकि इनके पास ऑप्शंस नहीं होंगे, टिकट होल्डर्स नहीं होंगे, जो 500-600 बंदा है जिन्होंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है उन सबको, वैसे तो 10,000 बंदा गिरफ्तार किया जा चुका है, जब उन सबको ठोंस के अंदर कर देंगे तो कैसे ये इलेक्शन जीतेंगे? मर्जी के नताइज ले लेंगे, मर्जी का एक सेटअप ले आएंगे और मर्जी का सेटअप लाने के बाद अब फिर देखेंगे आगे क्या होता है। लेकिन खौफ है, एक अनदेखा डर है कि शायद आप देखें कि पंजाब और केपी के इंतखाबात जो एक आईनी तकाजा था 90 रोज में होने का, उसको ये पामाल कर चुके हैं। लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने, पाकिस्तान की जुडिशरी ने जिस तरह से एक कह लें कि अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, एक बड़े तरीके से मसलियत के तहत और बड़ी जहानत से अपने आप को इस बहरान से बचाया, अपनी ताकत को उन्होंने यकजा किया, अपनी जो एनर्जी है उसको ज़ाया होने से बचाया और उसके बाद उन्होंने बैक फुट पर जाकर दोबारा एक आखिरी हल्ला बोलने की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। उसका यकीनन इनको खौफ है दोबारा आइन को पमाल करने की या जो जनरल इलेक्शन को टालने की इनमें हिम्मत और हौसला बहरहाल नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त बैनुल अक़वामी दबाव भी है, इस वक्त जो सफारती दोस्त हैं उनका दबाव भी है, अंदरूनी खैर खाओं का दबाव भी है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों का दबाव भी है और बड़ी आवाज़ें उठ रही हैं इस वक्त। वो इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो के अंदर कुछ अहम तरीन डिटेल्स में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन बहरहाल ये चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये मुलाकातें हुई हैं और जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ जो मुलाकात है उस हवाले से, उसके कंक्लूजन के हवाले से मैं आपको यकीन से कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि जब तक मेरे पास कोई मुस्तनद खबर नहीं होती आपको मालूम है कि मैं शेयर नहीं करता। लेकिन मुलाकात हुई है, खुशगवार माहौल में हुई है। मुलाकात का जो पर्पस था वो मैं आपके सामने रख चुका हूँ। जो खौफ है दूसरी मुखालिफ सफ़ों में, वो खौफ भी मैं आपके सामने रख चुका हूँ कि इस मुलाकात में जो चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बहरहाल मुझे शफ़क़त अली को दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।